मैंने अपने बेटे को बोला कि ये इस नमक के पानी में थोड़े से उन्होंने बॉइल्ड चिकन के पीसेस डाल दिए और थोड़ा सा उसको फैंसी बना करके 800 रुपये की डिश यहाँ पे सेल कर रहे हैं। इससे 100 गुना ज़्यादा अच्छी डिश मैं आपको घर में बना करके दे सकती हूँ। ये सब देखने के बाद मेरा शेफ़ और मम्मी मोड ऑन हो गया था, जिसकी वजह से कि ये रेसिपी बन करके आई थी। आज की यंग जनरेशन और बड़ों के बीच में भी कोरियन फूड और कोरियन ग्लास स्किन का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चलने लग गया है, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने चैनल पर आज कोरियन यानी कि वेज रामेन बाउल की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपिका और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द मिसिंग फ्लेवर में। और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं उनको मैं बता दूं कि मेरा चैनल ऑथेंटिक रेसिपीज़ के बारे में, चाहे वो रेसिपी इंडिया से हो या वर्ल्ड के किसी भी कोने से हो, मेरी कोशिश रहती है कि मैं उस रेसिपी की ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करके रख सकूं। और मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि हर रेसिपी अपने साथ वहाँ का रिच कल्चर, बचपन की यादें, कुछ किस्से और कहानियाँ लेकर के आती हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये सब जानने में तो इंट्रो पार्ट देखना मत भूलिएगा। और आपको अगर सीधा रेसिपी देखनी है तो आपकी स्क्रीन के नीचे कुछ टेक्स्ट दिखाई दे रहा होगा जिसमें कि मैंने मेंशन किया हुआ कि ये रेसिपी कितने मिनट्स और कितने सेकंड्स में स्टार्ट होने वाली है, तो आप इंट्रो पार्ट स्किप करके सीधा रेसिपी पर जा सकते हैं। थैंक यू सो मच जो कि इंट्रो पार्ट देखने के लिए यहाँ तक रुके हैं। तो इसमें मैं बताने वाली हूँ कि रामेन की हिस्ट्री क्या है और ये रेसिपी मैंने कैसे स्टार्ट करी, क्यों मैंने बनाई थी। रामेन जो है हमारे चाइनीज़ व्हीट नूडल्स से इंस्पायर्ड है और जापान में जो है ये 19th सेंचुरी के एंड में, या हम कह सकते हैं कि 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस हुए थे। और वहाँ पे लोगों को जब पसंद आने लगे ये रामेन, तो वहाँ जापानीज़ लोगों ने अपना ऑथेंटिक वर्जन बनाना शुरू किया, ठीक है। और हम जो रामेन बाउल खाते हैं हमें लगता है कि ये कोरियन फूड है। कोरियन रामेन, जिसको कि रामेन बोला जाता है, वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं चाइनीज़ और जापानीज़ रामेन से, क्योंकि वो इंस्टेंट नूडल्स में आते हैं और बहुत ज़्यादा स्पाइसी होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम यहाँ पे इंडिया में पैन एशियन रेस्टोरेंट में जो खाते हैं रामेन बाउल, वो चाइनीज़, जापानीज़ और हमारा जो कोरियन रामेन है उसका जो है कॉम्बिनेशन है। और उसमें थोड़ा सा अपना इंडियन तड़का भी लगता है। प्रॉपर ऑथेंटिक हम यहाँ पर नहीं खाते हैं, क्योंकि जो जापान में रामेन मिलते हैं ऑथेंटिक, उनका जो ब्रॉथ होता है, उनका जो सूप होता है वो बहुत ज़्यादा रिच होता है उसके अंदर, क्योंकि पोर्क का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, नॉनवेज का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और उनके सूप को बनाने में कई कई घंटे और कई बारी तो एक एक दिन तक लग जाता है। लेकिन यहाँ पे हम जो ऑब्वियसली बात है जो खाते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ रामेन वेज बाउल, जो कि कोरियन, जापानीज़, चाइनीज़ और इंडियन और थोड़ा सा थाई तड़का है। तो अब ये हो गई थोड़ी सी हिस्ट्री। अब जान लेते हैं कि ये रेसिपी मैंने क्यों स्टार्ट करी थी। एक्चुअली क्या हुआ था कि मार्च में मेरे बेटे का बर्थडे होता है, तो एग्ज़ाम्स थे उस टाइम पे, तो उस टाइम नहीं सेलिब्रेट कर पाए थे। तो मेरे बेटे का एक बेस्ट फ्रेंड है, तो मैंने अपने बेटे को बोला कि मैं तुम दोनों को किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में लंच करवा दूंगी। तो मैं उन दोनों को एक पैन एशियन रेस्टोरेंट में ले गई, काफ़ी अच्छा, जहाँ पे कि 750, 800, 900 तक रुपए की एक डिश होती है। तो मैंने उन दोनों को वहाँ पे बिठा दिया और मैंने कहा चलो मैं बीच में बैठ के क्या करूँगी, मैं अपना वहाँ पे आसपास थोड़ा सा राउंड लगा लिया। तो उन्होंने अपना जो भी ऑर्डर किया होगा, तो मैं कम से कम 45 मिनट्स के बाद जब उनके पास आई तो वो लोग खा रहे थे, तो मैंने अपने बेटे से, उसने रामेन बाउल ऑर्डर किया था नॉनवेज, जिसमें कि चिकन था। तो मैंने कहा चलो यार, बड़ा नाम सुना है, मैं भी ट्राई करती हूँ। तो मैंने ट्राई किया और मैंने अपने बेटे को बोला कि ये इस नमक के पानी में थोड़े से उन्होंने बॉइल्ड चिकन के पीसेस डाल दिए और थोड़ा सा उसको फैंसी बना करके 800 रुपये की डिश यहाँ पे सेल कर रहे हैं। इससे 100 गुना ज़्यादा अच्छी डिश मैं आपको घर में बना करके दे सकती हूँ। तो वो दिन था, मैंने सोचा कि मैं ये रामेन बाउल घर में ट्राई करूँगी। तो मैंने इंटरनेट पे बहुत सारी इसकी हिस्ट्री देखी, कैसे बनता है, ऑथेंटिक रेसिपीज़ देखी। तो वो सब देखने के बाद, हिस्ट्री जानने के बाद, मैंने अपना एक वर्जन निकाला जो कि सब चीज़ों का मिक्सचर है। इसमें थोड़ा सा थाई तड़का भी लगेगा क्योंकि इसके अंदर कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल हो रहा है। और रेसिपी यकीन मानिए बहुत टेस्टी है और बच्चों को बहुत पसंद आती है और बहुत आसान है और हेल्दी वर्जन है। तो चलिए फटाफट से रेसिपी हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये इतना महंगा बाउल घर में हम सस्ते रेट पर बना सकते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं वेजिटेबल ब्रॉथ, जो कि इस रेसिपी का बेस है। आप चाहे तो चिकन ब्रॉथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास घर में जो भी सब्जियां हैं आप उनका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने लिया है घिया, गाजर, अदरक, लहसुन जो है मैंडेटरी है, और यहाँ पे मैंने लिया है सेलरी, ठीक है। आप चाहे तो सब्जियों के जो हमारे पील होते हैं, छिलके होते हैं, उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर वो अच्छे से धुले हुए हैं तो। इनको खुले पानी में हम लोग डालेंगे, साथ ही में डाल देंगे स्टार एनीस यानी कि फूल चक्री, जिससे कि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और इसको हम लोग तब तक काढ़ेंगे जब तक कि हमारा पानी आधा ना हो जाए, और ठंडा होने के बाद हम इसको छान लेंगे। और ये हमारा वेजिटेबल स्टॉक तैयार हो गया है। और इसको आपको मैश नहीं करना है सब्जियों को, ये जो ब्रॉथ है हमारा लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। इसके बाद हम लोग नूडल्स को बॉईल कर लेंगे। यहाँ पर मैं राइस नूडल्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये आपकी पर्सनल चॉइस है, आप कौन से पसंद करते हैं। हेल्दी ऑप्शन के लिए मैं इनका इस्तेमाल कर रही हूँ। इनको ठीक वैसे ही उबालना है जैसे हम नॉर्मल नूडल्स उबालते हैं, या आपके पैकेट में जो पीछे इंस्ट्रक्शंस है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और उबलने के बाद हम इसको निकाल देंगे। और आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि हम चाहे कितना भी ऑयल लगा लें, कितना भी इसका स्टार्च निकाल लें नूडल्स का, लेकिन जब इसको आप कुछ देर रखते हैं ना, ये स्टिकी हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सर्व करने से पहले आपको इसको नॉर्मल पानी से वॉश कर देना है। ऐसा करने से आपके नूडल्स एकदम खिले खिले हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसा कि मैंने कहा था कि इसके अंदर मैं थोड़ा सा थाई क्यूजीन का टच देने वाली हूँ, इसके लिए मैं कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ। घर के कोकोनट मिल्क के लिए आपको फ्रेश कोकोनट को छोटे छोटे पीसेस में काट करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मसलिन क्लॉथ के अंदर इसको स्ट्रेन करना है। आप चाहे तो बाहर का कोकोनट मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आता है बहुत ही ख़ास स्टेप, क्योंकि मैं यहाँ पे सब्जियों को मैरिनेट करने वाली हूँ। इससे आपके रामेन बाउल में बहुत अच्छा फ्लेवर आने वाला है। आप अपने पसंद की कोई भी सब्ज़ी ले सकते हैं। पनीर का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि प्रोटीन हमारी हर डाइट में होना ही चाहिए। आप चाहे तो चिकन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बहुत ही स्पेशल मेरी फेवरेट सब्ज़ी है, यानी कि मशरूम। ये शिटाके मशरूम है, मैं INA मार्केट से लाई थी। वहाँ पे सब तरीके की सब्जियाँ मिलती है जो ईज़िली अवेलेबल नहीं होती है। अगर आपको ये नहीं भी मिलता है, वैसे तो ऑनलाइन मिल जाता है, नहीं भी मिलता है तो आप वाइट मशरूम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। सब्जियों को मैंने थोड़ा सा अच्छे से काटा है। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि खाना टेस्टी कितना भी हो, लेकिन वो खूबसूरत भी दिखना चाहिए। तो इसीलिए मैंने इनको थोड़ा सा लंबा लंबा काटा है, ठीक है। ये जब हम प्रेजेंट करेंगे अपने रामेन बाउल में तो बहुत अच्छा लगेगा। अब इसको हम सीजनिंग करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इंग्रेडिएंट्स परचेज़ करने में अच्छी क्वालिटी की कभी भी कंजूसी मत कीजिए। कोई भी टाइम पास या ऐसे ही इंग्रेडिएंट मत खरीदिए, क्योंकि इंग्रेडिएंट से आपकी रेसिपी में बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सॉल्ट एंड पेपर, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे उमामी पाउडर डाला जाता है इस रेसिपी में, थोड़ी सी डालेंगे इसके अंदर हम सोया सॉस, ठीक है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे कोरियन चिली सॉस, जिसको कि कहा जाता है कोचुकारू। इनके एक तो नाम बड़े अजीब अजीब से होते हैं प्रोनाउंस करने में। खैर, ये वाला हम चिली पेस्ट इस्तेमाल करेंगे। मैं फिर से कहूँगी, आप चाहे तो कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते हैं चिली पेस्ट, लेकिन ऑथेंटिक ही रहता है। फिर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ऑयस्टर सॉस। ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैं बता रही हूँ, इससे आपकी रेसिपी में एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल जो है टेस्ट आएगा। और ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये हम अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। चिली पेस्ट तो हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं, जितना स्पाइसी आपको खाना है। और थोड़ा सा राइस विनेगर भी डालना है, जो कि मैं बताना भूल गई थी। अगर वो नहीं है तो नॉर्मल विनेगर भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर भी ऑथेंटिक ही रहेगा। फिर इन सब चीज़ों को हम लोग बेकिंग ट्रे में डाल करके प्री हीट ओवन में 180 डिग्री पर 10 मिनट्स के लिए, या जब तक कि ये हल्का सा ब्राउन नहीं हो जाता तब तक बेक करेंगे। और ये 10 मिनट्स के बाद मेरे वेजिस और पनीर बहुत अच्छे से बेक हो गया। और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक हल्का सा क्रस्ट दिखाई दे रहा है। जब ये सर्व करेंगे तब और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ऑलमोस्ट हमारा सब कुछ रेडी हो गया है। और असेंबल करने से पहले हमारे रामेन बाउल को मैं एक तड़का तैयार करूंगी, जिसके लिए मैं बटर ले रही हूँ। चाहे तो आप वेजिटेबल ऑयल भी ले सकते हैं। उसके अंदर मैं लहसुन, प्याज, मेरे पास हरे प्याज की लीव्स रखी थी, और हरे धनिए के रूट्स को डाल करके थोड़ा सा हम इसको सौते करेंगे। फिर इसके अंदर डालेंगे नमक, और हमारा जो कोरियन चिली पेस्ट था इसको भी थोड़ा सा सौते करके हम लोग इसके अंदर अपना वेजिटेबल स्टॉक ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा हल्दी भी डालेंगे, बिल्कुल हल्की सी कलर के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं वेजिटेबल स्टॉक की क्वांटिटी ज़्यादा ले रही हूँ। और फिर मैं डालूँगी कोकोनट मिल्क थोड़ा सा कम है। और आप देखेंगे कि जब कोकोनट मिल्क आप ऐड करेंगे, खास करके घर वाला या बाहर वाला भी, तो ये कर्डल होना शुरू हो जाएगा। तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें इसको
छानना ही है। और वैसे भी जैसे जैसे आप इसको काढ़ेंगे ना तो ये थोड़ा सा थिक होता जाएगा, लेकिन हमें इसको लिक्विड ही रखना है। अगर आप बाहर का कोकोनट मिल्क इस्तेमाल करेंगे वो थोड़ा सा थिक रहता है घर वाले से ज़्यादा, क्योंकि उसमें पानी कम रहता है। तो उस केस में आपको वेजिटेबल ब्रॉथ को बहुत अच्छे से बॉईल करने के बाद आपको बाहर वाला कोकोनट मिल्क ऐड कर देना है। गैस ऑफ करने के बाद उसको आपको बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। 5-7 मिनट उबालने के बाद हम इसको छान लेंगे। छानने के बाद की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, टेक्सचर देख सकते हैं, एकदम फ्लोई है, क्योंकि रामेन बाउल में कभी भी थिक टेक्सचर नहीं होता है उनके ब्रॉथ का, एकदम फ्लोई रहता है। अगर हम कोकोनट मिल्क ज़्यादा डालेंगे तो थोड़ा सा वो थिक होना शुरू हो जाएगा, और वैसे भी कोकोनट मिल्क थोड़ी देर बाद जब सेट हो जाता है ना तो वैसे ही वो थिक होने लगता है, तो इसीलिए कोकोनट मिल्क थोड़ा सा कम करेंगे, ठीक है। तो सब कुछ हमारा रेडी हो गया है। अगर आपको कोकोनट मिल्क का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप वेजिटेबल ब्रॉथ या चिकन ब्रॉथ से भी अपना रामेन बाउल बना सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको असेंबल करना शुरू करते हैं। मुझे लगता है तभी उनकी इतनी हेल्दी और अच्छी स्किन होती है, क्योंकि वो इतना लाइट मील लेते हैं और उसको बहुत ज़्यादा तड़के नहीं लगाते। फ्लेवर्स के लिए ये सब लोग जो हैं जैपनीज़, चाइनीज़, कोरियन, मतलब जो भी हैं वो सब जो है सिर्फ सॉसेस का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो भाई ये मेरा वेज रामेन बाउल बनकर के तैयार है। रेस्टोरेंट में जो 800-900 रुपए की डिश मिलती है वो इतने बढ़िया तरीके से घर में बन सकती है, आपने देख ही लिया है। बस आपके इंग्रेडिएंट्स अच्छे होने चाहिए, और अगर आप ऐसी चीज़ें खाते रहते हैं तो इन चीज़ों पर इन्वेस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, और अच्छा ही है कि आप कुछ अच्छा खा रहे हैं। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एक बात और कहना चाहती हूँ कि अगर आपने भी कभी किसी रेस्टोरेंट में अपने बच्चों के साथ खाना खाने के बाद ये कमेंट किया है कि भी इससे अच्छा तो मैं तुझे घर में बना करके खिला देती, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, ताकि ये पता चल सके कि सारी माएँ जो हैं एक जैसी होती है, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे 1 बजे फिर से किसी नई रेसिपी के साथ, किसी नए किस्से और कहानी के साथ।